हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पोर्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, तो इसमें हम पहले करेंगे बेटा लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? मीन्स वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम वर्क निकालेंगे किसके द्वारा? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, हमने कोई भी सोर्स चार्ज ले लिया, क्यों? ठीक है, अब पॉजिटिव क्यू चार्ज लिया बेटा, तो इसका जो फील्ड होगा वो क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड। हमने कोई अनोदर टेस्ट चार्ज लिया है, क्यों? ठीक है, अब देखो इस क्यू चार्ज को हम क्या करवाते हैं कि हम इसको अब मूव करवाएंगे इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब देखो, जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर क्या करेगा? एक फोर्स से एक्ट करेगा। जो फोर्स क्या होगा? इसको इस टेस्ट चार्ज को किधर लेके जाएगा? एक्सेलरेट करवाएगा आउटवर्ड में। ठीक है, अगर अब हम इस चार्ज को इस फील्ड के अंदर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करवाते हैं, क्या करवाते हैं? मूव, तो उसे एक फोर्स को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। वो फोर्स कितना होगा? F/QE। ठीक है, जो उस टेस्ट चार्ज के ऊपर लगेगा, किसकी वजह से बेटा? सोर्स से, चार्ज से। अब मैं उस फोर्स के अगेंस्ट मूव करेगा तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा? जो इस चार्ज है, सोर्स चार्ज का जो फोर्स है उसका नेगेटिव QE। ठीक है, जिसके अलग ये मूव करेगा। ठीक है, अगर अब हम मान लो इस कुछ लेंथ या कुछ डिस्टेंस मूव करता है, ठीक है, तो किसके अगेंस्ट? उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। ठीक है, मीन्स उस फोर्स के अगेंस्ट, तो वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? वर्क डन। ठीक है, अगर हम मान लो हम A पॉइंट से B पॉइंट तक इसको मूव करवाते हैं, तो हम क्या करेंगे? वर्क डन निकाल लेंगे A to B। ठीक है, हम स्मॉल वर्क पहले स्मॉल लेंथ का निकाल लेंगे। ठीक है, कंप्लीट करने के लिए हम क्या कर देंगे? उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DL। तो जो टोटल वर्क डन होगा बाई एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A to B। ठीक है, वो हमारा देखो क्या हो जाएगा बेटा? वर्क डन। ठीक है, अगर हम स्मॉल वर्क डन निकालने का उसका इंटीग्रेशन करते तो क्या हो जाएगा? A to B E वेक्टर डॉट DL, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए टेस्ट चार्ज। मीन्स जो एनर्जी उसे टेस्ट चार्ज के अंदर स्टोर होगी, क्योंकि उस एनर्जी की सहायता से ही वो टेस्ट चार्ज मूव करेगा। अब देखो बेटा, वो ए और बी पॉइंट, ए से बी पॉइंट की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब यहाँ पे उसके पास कुछ एनर्जी है, तो वो कुछ एनर्जी कंज्यूम करके यहाँ तक पहुँचेगा। इन दोनों पॉइंटों के बीच की जो एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? डेल यू। ये क्या हो जाएगा? यू बी माइनस यू ए। यू बी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, और यू ए क्या है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। वही हमारा क्या होगा? वर्क डन A to B। ठीक है, तो वो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? इंटीग्रल A to B E वेक्टर डॉट DL बाई। ठीक है, ये इसको क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हम कहेंगे। मीन्स सिर्फ एक इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करेगा। ठीक है, ये पाथ कोई भी पाथ हो सकता है, किसी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल केस है बेटा, अगर हमारी लाइन क्या हो? क्लोज्ड। क्या हो जाए बेटा? क्लोज। इसका मतलब क्या? जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट वो दोनों क्या हो जाए? एक ही हो जाए बेटा, तो उन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो। इट्स मीन क्या हो जाएगा? जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी बेटा? जीरो। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक टर्म निकल के आती है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स वो पॉइंट किसी भी पॉइंट के ऊपर है उससे फील्ड के अंदर। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? इज डिफाइंड, वो वर्क डन होगा क्या? इज मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जब हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाते हैं, कहाँ से बेटा? इन्फिनिटी से उसे पॉइंट तक। ठीक है, कहाँ पे? उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट बेटा। ठीक है, तो वो हमारा क्या था? वर्क डन W A। जैसे A से B पॉइंट की तरफ उसको हमने A से B पॉइंट की तरफ मूव करवाया था बेटा। ठीक है, A to B। अब देखो, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, वो हमारा क्या है? Q4πε0 E की। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें बेटा, क्यों? ठीक है, पुट कर दिया। ठीक है, DL आर स्क्वायर क्या बेटा? उनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा आगे करते हैं। अब हम इसका क्या कर लेते हैं? इंटीग्रेशन कर लेते हैं।
ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, देखो अब जब हम इसका जो टर्म है हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 1/r² का इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/r² का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है। देखो बेटा हमारे पास एक स्पेशल टर्म है, वो क्या है 1/x² का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाता है बेटा, वो हमारे पास एक फार्मूला होता है बेटा, जैसे तो ये हो जाएगा हमारे पास x2 + 1/, ठीक है, ये वाली टर्म बेटा -2 + 1, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास x - 1/-1, तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा 1/x-, ठीक है। तो हम r के रिस्पेक्ट में कर रहे थे बेटा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा बेटा Q0 r, ओ बेटा नेगेटिव वैल्यू आई थी, देखो हमारे पास क्या था 1 - x मीन्स 1 - r के पुट करेंगे तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स हैं, क्या हैं लिमिट्स, कहाँ से कहाँ a to b, जब हम लिमिट खोलते हैं तो क्या होता है बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 जैसे b, ठीक है, r b की बात करेंगे बेटा 1/r a, 1/rb - 1/r a। अगर बेटा इस q को हम इसके अपॉन में ले आते हैं तो क्या हो जाएगा WAB विरक्टन a to b अपॉन q = Q/4πε0 1/rb - 1/ra, ठीक है बेटा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर हम डेफिनेशन की बात करें पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था कि हम किसी भी चार्ज को लेकर आ रहे हैं बेटा, किसी कहाँ से इन्फिनिटी से उसे पॉइंट तक, इन्फिनिटी मतलब a हमारा क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, और जो b है हमारा वो क्या हो जाएगा कुछ डिस्टेंस, ठीक है। तो 1/∞ करेंगे बेटा और 1/r, तो 1/r - 1/∞, 1/∞ क्या होता है बेटा 0, तो ये एक वाली टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, क्या आ जाएगा बेटा Q/4πε0 1/r, ठीक है। ये हमारा क्या होगा बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। इसकी SI यूनिट क्या होती है बेटा वोल्ट, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या बेटा, जैसे हमने 2 पॉइंट लिए थे बेटा A और B, अब देखो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल वैल्यू होगी बेटा और यहाँ पे कुछ, और इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या बोलेंगे वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम मूव करवाते हैं उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, उसे पाथ के अकॉर्डिंग, तो वो हमारा क्या हो जाता है बेटा उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बेटा, ठीक है। तो ये हमने देखो यहाँ से अगर इस टर्म को हम अलग अलग लिख लेते हैं कैसे, कुछ इस तरह से बेटा Q/4πε0 1/rb माइनस Q/4πε0 1/ra, तो ये वाली टर्म हमारे क्या हो जाएगा बेटा VB, इसको हम क्या लिखेंगे VA, VB माइनस VA, तो ये क्या जो डेल V हमारे क्या होगा VB माइनस VA मीन्स चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा उसे वर्क डन पर यूनिट चार्ज की वजह से बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमारी कैसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर हमारे कहाँ पे निकाल रहे हैं इन्फिनिटी पॉइंट पे बेटा, कहाँ पे इन्फिनिटी पे, अगर हम इन्फिनिटी पॉइंट पे निकालेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0, क्या हो जाएगी 0, वो 0 कैसे होगी बेटा देखो, ये देखो बेटा यहाँ से अगर हम इस r की वैल्यू क्या कर दें इन्फिनिटी, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा बेटा 0, तो हमारा वो पोटेंशियल क्या हो जाएगा। अब हम सीजीएस यूनिट की बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो वो हमारी क्या होगी बेटा स्टेट वोल्ट, 1 स्टेट वोल्ट किसके इक्वल होगा बेटा 299.79 वोल्ट के इक्वल, और सही यूनिट होंगी बेटा वो क्या होगी वोल्ट या जूल पर कूलाम, ठीक है, जूल पर कूलाम, क्योंकि वर्क डन की जूल होती है बेटा चार्ज की कूलाम होती है, ठीक है। ये है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो बेटा आगे हम करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज, किसी भी सिंगल पॉइंट चार्ज, देखो बेटा हमने कंसाइडर कर लिया कोई भी सिंगल चार्ज Q, ठीक है। अब हम इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं बेटा, इसके लिए हम क्या लिया कोई भी हमने टेस्ट चार्ज लिया बेटा Q0, जिसको हमने कहाँ रखा बेटा P
पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब देखो बेटा ये हमने कैसा चार्ज लिया है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा कैसा होगा, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड बेटा, ठीक है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इसी टेस्ट चार्ज के ऊपर, उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, क्यू नोट है ई, जो इसको आउटवर्ड पुश करेगा। अब देखो बेटा हमें इस क्यू ई चार्ज के अगेंस्ट हमने इसको मूव करवाता है, तो हम क्या करते हैं बेटा, कंसाइडर कर लेते हैं कि ये जो पी पॉइंट है ये मूव कर रहा है बेटा कहाँ तक है, क्यू तक, ठीक है। जो टेस्ट चार्ज क्यू है पी पॉइंट से क्यू तक मूव कर रहा है, जिसमें कितनी डिस्टेंस कंसिडर कर रहा है बेटा, डी एक्स, ठीक है। और कितना फोर्स लग रहा है बेटा, एफ। तो हमारा जो वर्क डन होगा पी से क्यू तक वो कितना हो जाएगा बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब फोर्स कितना बेटा यहाँ पे जो हमारा उसके ऊपर लग रहा है, क्यू नोट ई, ठीक है, डॉट डी एक्स। अब देखो बेटा हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर है, ठीक है, और जो हम मूव कर रहे हैं वो हमारे इधर मूव कर रहे हैं, मीन्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट। तो अब देखो डिस्टेंस मीन्स डिस्प्लेसमेंट एंड इलेक्ट्रिक दोनों वेक्टर क्वांटिटी बेटा, तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, कोस थीटा, एंगल कितना हो जाएगा बेटा, एक इधर है मीन्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो एंगल 180, ठीक है, कोस 180 बेटा -1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस क्यू नोट ई डी एक्स। अब देखो बेटा जो हमारा वर्क डन हुआ पी से क्यू तक वो हमारा स्मॉल वर्क डन कितना होगा बेटा, क्यू अपॉन 4πε0 क्यू नोट अपॉन एक्स स्क्वायर बेटा, ठीक है, क्योंकि हमने ये ई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है, क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्लियर। अब देखो बेटा जो टोटल वर्क डन होगा मूव करवाने के लिए क्यू नोट फ्रॉम, अब बात करें बेटा ए से बी पॉइंट की, और ए हमारा क्या है, इन्फिनिटी, ठीक है, मीन्स इन्फिनिटी, और बी हमारा कहाँ बेटा, क्यू से आर है डिस्टेंस पे, और ए है क्यू से इन्फिनिटी पे बेटा। तो ए टू बी कहीं या इन्फिनिटी टू आर, तो हम क्या करेंगे, इस जो स्मॉल वर्क डन इसका क्या कर देंगे बेटा, इंटीग्रेशन, इसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक है, इन्फिनिटी से आर तक, ठीक है, या इन्फिनिटी से बी कह सकते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा इन्फिनिटी टू बी, अब हमने क्या किया बेटा, हमारे जो स्मॉल वर्क डन की वैल्यू पुट की, क्यू अपॉन क्यू नोट 4πε0 आर स्क्वायर डी एक्स। अब हम देखो बेटा सब टर्म कांस्टेंट हमारे, ये भी कांस्टेंट, ये भी, ये सब, लेकिन एक्स क्या है कि वेरिएबल है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करते हैं। फिर वही बात आगे बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स हो जाएगा बेटा, है ना, माइनस से माइनस वाली टर्म कैंसिल आउट, और 1 हम एक बार लिमिट क्या करेंगे बेटा, 1 अपॉन आर -1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन आर रह जाएगा बेटा, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो हमारा जो वर्क डन हुआ बेटा इन्फिनिटी टू बी क्या हो जाएगा, क्यू नोट एज इट इज 1/4πε0 1 अपॉन आर आया था वहाँ से, तो 1 अपॉन आर। ये जो अगर हम इस क्यू नोट को इधर ले जाएं बेटा, तो ये हमारा क्या हो जाता है, पोटेंशियल। तो ये क्या आ गया बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज। अब देखो बेटा हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज, मतलब किसी एक सिंगल यूनिट चार्ज के ऊपर बेटा नंबर ऑफ है चार्ज की वजह से, तो क्या होगा बेटा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा क्या होगा बेटा, द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पोटेंशियल, मतलब अलग अलग पोटेंशियल का क्या होगा बेटा, एक साथ सम होगा। अब देखो बेटा सब में क्या होगा, उनकी डिस्टेंस वेरी करेगी। अब देखो बेटा इस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ चार्ज वेरी करेगा और ये उनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो हमारा जो पोटेंशियल हो जाएगा बेटा ग्रुप ऑफ चार्ज की, जैसे क्या होगा 1/4πε0 समेशन I1 to n क्यू आई अपॉन आर आई, सबका हम क्या कर देंगे ऐड, और आई और आर हमारा वेरी कर जाएगा। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं बेटा, जो हमारा पोटेंशियल है वो इन्वर्सली है आर के, लेकिन हमारा जो फोर्स क्या था बेटा, जो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग निकाला था हमने, इन्वर्सली था आर स्क्वायर के। तो हम क्या कहते हैं बेटा, ऑल्दो वी जो पोटेंशियल है बेटा इज कॉल्ड द potential at a point is actually the potential difference between a point r and a infinity। अगर हम बात करें बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो लेकिन हम यहाँ पे जो पढ़ते हैं वो हमारा क्या होता है बेटा, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल न होकर वो क्या बेटा पोटेंशियल है डिफरेंस है, क्योंकि हम किन्हीं दो पॉइंटों के बीच के वर्क डन की बात करते हैं, ठीक है। अब हम फिर आगे करते हैं, देखो बेटा नेक्स्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी डाइपोल की वजह से बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट
फर्स्ट ऑफ ऑल निकालते हैं एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। हमने कोई भी बेटा डाइपोल कंसाइडर कर लिया, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है 2a, इसका सेंटर O है बेटा। उस सेंटर से हमने कोई पॉइंट P रखा जिसकी डिस्टेंस कहाँ है x, ठीक है। अब बेटा एक बार हम इस नेगेटिव चार्ज की वजह से निकाल लेंगे, एक बार हम इसे पॉजिटिव जो दोनों चार्ज की वजह से हम इसकी पोटेंशियल वैल्यू निकाल लेंगे। तो बेटा देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा बेटा Q/4πε0, वो डिस्टेंस बेटा, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। अब देखो बेटा यहाँ से सेंटर से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है x, लेकिन ये वाली कितनी है a, तो ये कितनी बच जाएगी बेटा x माइनस a। इसी तरह फिर हम नेगेटिव चार्ज की निकालते हैं बेटा। अब नेगेटिव देखो बेटा सेंटर तक ये x थी, लेकिन a डिस्टेंस और आगे भी है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस a। अब देखो बेटा जब नेट पोटेंशियल होगा क्या होगा बेटा, इन दोनों का सम हो जाएगा, इन दोनों का सम कर देते हैं बेटा, ठीक है। जब हम इस टर्म को सोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फार्मूला लग जाएगा हमारे पास कौन से वाला बेटा, a माइनस बी ए प्लस ए बी, क्या होता है बेटा ए स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर, ठीक है बेटा, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। और इसको जब सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास क्यू डॉट ए टू ए, और क्यू डॉट टू ए मीन्स चार्ज इनटू डिस्टेंस, और क्या होता है बेटा हमारा डाइपोल मोमेंट। तो क्या आ जाएगा जो हमारा पोटेंशियल आया इलेक्ट्रिक डाइपोल पे एट एनी एक्सियल पॉइंट, हो क्या आ गया बेटा 1/4πε0 p/x स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ठीक है भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट करते हैं बेटा एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, किसी इक्वेटोरियल लाइन पे ड्यू टू ए डाइपोल। वही बेटा हमने कंसाइडर किया कोई डाइपोल, ठीक है। अब की बार हम किस पॉइंट पे निकालेंगे बेटा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अब देखो बेटा इस पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं भाई, ठीक है। तो दोनों की जैसे पोटेंशियल वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, देखो पॉजिटिव चार्ज की जैसे 1/4πε0 Q/BQ, ठीक है बेटा, बी क्यू है डिस्टेंस बेटा। फिर नेगेटिव चार्ज की वजह से Q/4πε0 AQ, ये वाली डिस्टेंस बेटा, ठीक है। तो इसके ऊपर जो टोटल पोटेंशियल क्या होगा बेटा, दोनों का सम। क्यों यहाँ पे अब हम वेक्टर वाली बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में की, क्योंकि वही वेक्टर क्वांटिटी थी बेटा, ये एक क्या है स्केलर क्वांटिटी। दोनों का सम करते हैं बेटा, दोनों का सम करते हैं तो सब टर्म पुट करने का 1/BQ माइनस 1/AQ। अब देखो बेटा ये बात करते हैं इसकी, BQ और AQ दोनों क्या है इक्वल, तो इस वजह से हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा 0। द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू ए डाइपोल इज 0, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास कुछ टर्म थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, ठीक है, जो हमने आज की हैं। आई होप आपको ये समझ आए होंगे, ठीक है। थैंक यू भाई।